दोस्तों नमस्कार। आज राजनीति, मारकाट, जंग, लूटपाट, ठगी इन सब से दूर हटकर मैं कुछ अलग किस्म की बातें करना चाहता हूं ताकि हम हंस सकें और खूब खिलखिला सकें। चलिए एक किस्सा आपको सुनाता हूं। मिर्जा गालिब साहब अपने एक दोस्त के यहाँ, नवाब के यहाँ रुके हुए थे। वो बहुत दिनों से उनसे कह रहे थे कि मेरे यहाँ रुक जाओ, तो वो रुके हुए थे और नवाब साहब को पता था कि मिर्जा गालिब साहब जब तक ना ले लें तब तक वो चैन से नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने उनके लिए बहुत सारा इस तरह का सामान मंगवा के रखा हुआ था। लेकिन बीच में नवाब साहब को कहीं जाना पड़ गया 2 दिन के लिए और उन्होंने अपने नौकर को कहा कि इनका ध्यान रखना। तो वो चले गए और गालिब साहब अपना लगे रहे दिन रात शायरी करते रहे और लगे रहे। और हुआ क्या कि 2 दिन में शाम होने से पहले ही उनका वो सामान जो था वो खत्म हो गया। अब सामान खत्म होने से क्या हुआ कि वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अब क्या करूं। तो उन्होंने अपनी जो नमाज पढ़ने की एक वो जो होती है दरी टाइप, उसको उठाया और चल गए। तो नौकर ने कहा, हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं मत जाइए, मेरी नौकरी चली जाएगी और आप यहीं पे ही रहिए। और उन्होंने कहा नहीं, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। कह रहे मस्जिद जा रहे हो? मिर्जा गालिब और मस्जिद? तो वो खैर मस्जिद चले गए और मस्जिद में गए तो वहां तो हंगामा हो गया कि मिर्जा गालिब और मस्जिद में है। तो क्या कहते हैं, वो उन्होंने अपना वो जो भी बिछाया और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए। तो तभी पीछे से वो नवाब साहब जो घर आ गए थे, उन्होंने नौकर से पूछा कि भाई गालिब साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो तो मस्जिद चले गए। उन्होंने उनके पलंग के नीचे देखा, उन्होंने कहा कि ये सब चीजें तो खत्म हो गई थी, शादी के लिए चले गए। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा जुल्म हो गया। तो वो भागे गए और मस्जिद के बाहर अपने 2 झोले जिनमें वो सारा उनके लिए बोतलें लेके आए थे, वो उन्होंने बजानी शुरू की और चिल्लाना शुरू किया, गालिब साहब, गालिब साहब, गालिब साहब। अब गालिब साहब झुकने ही वाले थे कि एकदम रुक गए। तो वहां के जो मौलवी साहब, तो उन्होंने कहा गालिब साहब आज तो दुआएं ले लो, आज तो आए हो, एक अच्छा काम कर लो, नमाज पढ़ लो। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, तुम अपनी दुआओं के लिए नमाज पढ़ते रहो, मेरी दुआएं तो कबूल हो गई हैं, मैं तो यही मांगने आया था। और वो देखो 2 थैलों में वो मेरी दुआ लेकर आ गए हैं नवाब साहब। अच्छा हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। तो दोस्तों इस तरह से ये किस्सा यहाँ पे खत्म हो। तो दोस्तों जब टुल्लियों की बात हो ही रही है तो एक टुल्ली की और बात कर लेते हैं। एक समय था पिछले सदी में जब एक व्यक्ति को अंग्रेजों ने फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उठाकर बाहर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और बाद में वो उसी नीचे फेंकने की वजह से महात्मा गांधी बन गए थे। इसी तरह से अभी पिछले महीने एक टुल्ली बादशाह को जर्मन ने जो है वो उठाकर जहाज से नीचे फेंक दिया। अब दोस्तों देखना ये है कि आने वाले भविष्य में वो क्या बनते हैं। अच्छा दोस्तों एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लड़की थी, वो टॉयलेट में गई। अब टॉयलेट में जाने के बाद मोबाइल से खेलने की आदत सबको है आजकल, तो मोबाइल से खेल रही थी बार बार और अचानक ही मोबाइल उसके हाथ से स्लिप हुआ और टॉयलेट में गिर गया। अब वो परेशान हो गई, लेकिन तभी टॉयलेट में से एक जिन निकल आया और जिन ने कहा, अरे पुत्री क्यों रोती हो? उसने कहा जी मेरा इतना महंगा एप्पल का जो है वो मोबाइल नीचे गिर गया, इसमें अब कैसे निकालूं? तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं निकाल देता हूं। उन्होंने ऐसे अपने जादू से वो मोबाइल निकाल के और उसे दे दिया। तो कहने लगी नहीं ये मेरा मोबाइल नहीं है जिन्न साहब, मैं झूठ नहीं बोल सकती, ये तो और भी ज्यादा महंगा मोबाइल लग रहा है क्योंकि इसे तो सोने का है, आप सोने की चीजें मुझे मत दीजिए। वो कहने लगा बच्ची तू नालायक है, तू पागल है, इसको जरा पानी में धो के देख, ये तेरा ही मोबाइल है। तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों एक किस्सा मैं आपको और बताना चाहता हूं
कि पहले जमाने में जब किसी राज्य को जीतना होता था या उसको सरेंडर करने के लिए कहना होता था तो घोड़े छोड़े जाते थे ताकि उसे पता लग जाए कि हम आ रहे हैं और सिंहासन बदलने वाला है। आज के समय में घोड़े तो नहीं, कुछ और छोड़े जाते हैं। अब आप समझ लो किनको छोड़ा हुआ है। तो दोस्तों, एक किस्सा मैं आपको और बताना चाहता हूं। एक महिला थी, वो कहने लगी कि सुनो मेरी फिगर खराब हो गई है। उसने कहा नहीं नहीं। पति ने कहा कि तुम्हारी फिगर कैसे खराब हो सकती है, तुम्हारी फिगर तो आज भी बिल्कुल बढ़िया। करी नहीं, पहले मेरी फिगर जो है बिल्कुल पेप्सी की बोतल जैसी होती थी, ऐसे 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 ऐसे। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी फिगर आज भी पेप्सी जैसी है। कह रही कैसे? कह रहा पहले तुम 200 ml की पेप्सी थी, आज 500 ml की पेप्सी हो, लेकिन हो तुम पेप्सी। तो दोस्तों, एक किस्सा और मैं कोशिश करता हूं आपको सुनाऊं और उसके बाद इस हंसी ठहाके को आप एंजॉय करें और हम इसका समापन करें। हुआ ये कि एक व्यक्ति जो था राजा के दरबार में गया। उसने राजा से कहा कि हुजूर, मैं ऐसे कपड़े बनाता हूं जिसे पहन लें तो आप किसी को दिखाई नहीं देते। राजा मूर्ख होते हैं अधिकतर। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मुझे एक ऐसा जोड़ा सिल के दो। तो उसने वो एक जोड़ा उसको सिल के दे दिया। अब वो जोड़ा सिल के दे दिया तो राजा जो है बाहर घूमने चले गए। अब बाहर घूमने चले गए तो वो जो जोड़ा जो सिल के दिया था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल झीना झीना। तो लोग उसको देख के हंस रहे और फप्तियां कस रहे। तो राजा ने कहा ये क्या तमाशा हो गया। तो वो अंदर वापिस अपने महल में गया और उसने उसको बुलाया कि उसने कहा यार कैसा जोड़ा सिला तुमने? मैं गायब तो हो गया, ये तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन लोग मुझ पे हंस रहे हैं। कह रहा हुजूर, ये आप पे नहीं हंस रहे, ये हंस रहे हैं अपनी किस्मत पे, क्योंकि उनको पता लग गया है कि मैंने आपको जोड़ा सिल के दिया है। वो सोच रहे हैं काश ये जोड़ा हमें भी मिल गया होता, हम भी गायब हो जाते। तो दोस्तों, इस तरह के किस्से कहानियां हम बीच बीच में आपके लिए लाते रहेंगे ताकि मूड थोड़ा रिफ्रेश होता रहे और आप लोग अच्छी अच्छी बातें सोचकर सोएं, हंसें, खिलखिलाएं। जैसे एक बच्चे को उसकी माँ ने पूछा था, बेटा आजकल तो बहुत पढ़ रहे हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो? उसने कहा मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उधर से पापा आ गए, उन्होंने कहा बेटा तुम इतने काबिल हो गए हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो? उसने कहा पापा फेसबुक पढ़ रहा हूं। तो दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।